प्रकार के देह से दूर भाव हो गया और वो मस्तक देने के लिए तैयार हो गए। वे बोले जब शिष्य न हो और मैं ध्यान मग्न हो जाऊं तभी आकर मेरा मस्तक ले जाओ। मेरा शिष्य न हो और मैं ध्यान में बैठा हूं, उसी समय आकर तू मेरा शरीर से मस्तक ले जा। ये किसने कहा? शंकराचार्य जी ने। किससे कहा? वो यमन से। वो किसके लिए? भैरव को बलि देना चाहता था, यज्ञ के लिए। दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था तब वो यमन मस्तक लेने आ गया। आश्रम सुनना था। वो यमन मठ में शंकराचार्य जी के में आ गया और मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य पाद्यपद जो महाराज नृसिंह स्वामी के भक्त थे, उनको गंगा किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में लौटा। आश्रम में कुछ गड़बड़ होने वाला है। शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्य थे। आवाज होने लगा आश्रम में कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। वो तत्काल दौड़कर आश्रम वापस आ गए। उन्होंने वहां देखा कि एक यमन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने को तैयारी में। मेरे बाबा उन्होंने क्या देखा? एक यमन शंकराचार्य जी के आश्रम में अपने हाथ में तलवार लेकर उनके मस्तक को काटने की तैयारी कर रहा था। पतिपात ने क्रोध से सिंह बनकर उस यमन को चीर फाड़ डाला। महाराज वो प्रसंग हमें बताता है कि व्यापक में अपार की शक्ति आरोपित होती है। व्यापक कौन है? भगवान। और प्रेरणा किसको दे? शिष्य को। और शंकराचार्य जी ने अपने शरीर की चिंता न करते हुए उन्होंने साफ कह दिया, अगर मेरे शरीर से तेरा काम बनता है तो मैं अपना शीश देने के लिए तैयार तो ले, लेकिन जिसको बचाने वाला बैठा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या? कभी नहीं। जैसे इतने बड़े महाभारत में कौरवों ने हद पार कर दी थी, एक पर एक उनके षड्यंत्र बनाते रहे, लेकिन जिनका रथ स्वयं भगवान हाँक रहे हों और रथ पर सवार हो, उनका कौन कुछ अनर्थ या कौन कुछ बिगाड़ सकता है? जाको राके साइया मार सकता। आपको मानने वाला कोई नहीं है। आपके साथ, सभी के साथ कोई ना कोई घटना हुई होगी। मैंने अभी आपसे कहा कि कई अल्प मृत्यु भी आती है। आपका इष्ट में हो सकती है कि एक बार तो आपकी अल्प मृत्यु को टलने की शक्ति रखती है। नृसिंह स्वामी का ध्यान करने से पाद्यपाद में नृसिंह का आवेश उतर आया। क्या आ गया? नरसिंह भगवान जो बने थे उनके अंदर वही शक्ति आ गई और उस यमन को चीड़ पात के खत्म। सुखदेव वर्ण करते हैं, मदरा से माध्यम बने व्यक्ति को देवा नहीं रहता। मदरा पीने वाले को मदरा पीने के पश्चात अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। भगवान सुखदेव इस समय हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित को, राजऋषि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजन, मदरा से
माध्य बने हुए व्यक्ति को देहभान नहीं रहता है, उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देहभान भुलाता है वो भगवान के पीछे पड़ जाता है। आप ऐसे बन जाओ कि जैसे मदरा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, तंबाकू, आपको इससे जो नशा का आभास होता है ना, तो आप अपने शरीर से कुछ थोड़ा सा अटपटे हो जाते हैं। इससे हटके आप दो भाव भगवान में लगा दो तो आप अपने शरीर का देह भाव अपने संसार से विरक्त हो जाएंगे। आप संसार को भूल जाएंगे। लेकिन भक्ति तभी दृढ़ होती है जब हम संसार को छोड़कर भगवान के पीछे पड़ जाए। साफ कह दिया प्रभु, प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है वो सुखी है, में जो पागल हुआ वो ही सुखी है। देखिए बाकी तो संसार में केवल मारा मारी है। संसार हमको सुख नहीं दे सकता, परमात्मा हमें सुख देते हैं। संत पुरुष, महापुरुष, यज्ञ पुरुष जी हमारे दुख को हरते हैं। महाराज जो भगवान से प्रेम करता है, कैसे करके महाराज, प्रेम में पागल हो जाए वही सुखी है और अन्य सब दुखी है। आप यहाँ पर इस समय बैठे हुए आपको आनंद आ रहा होगा। आप यहाँ से गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे और संसार की लपेटें आपको चपेट लेंगे। आप संसार में इतने डूब जाते हैं कि आपको दुख ही दुख मिलते हैं। घर पहुंचेंगे नाती रोता है, घर पहुंचे अभी ये नहीं हुआ, पड़ोस में ये हो गया, नातेदारी में ऐसा हो गया, आपको पीड़ा और कलेश घेर लेते हैं। लेकिन जो इनकी परवाह न करते हुए भगवान के पीछे दौड़ता है, अरे हो गया भाई, मुस्कुराते रहो, फिर मुस्कुराना सीखिए। आप मुस्कुराना हंसना सीखिए, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। भाई यहाँ आए तो हम केवल रोते गाते नहीं, और रोता गाता चेहरा भगवान को अच्छा नहीं लगता कि तुम जीवन में रोते ही रहोगे। मेरे आंगन में भी आए, मैं सबको आनंद देने के लिए, अमृत पिलाने के लिए बैठा हूं, फिर भी मुंह बना के बैठी। अरे अब तो हंस जाओ भाई, ये लटका हुआ मुंह अच्छा नहीं लगता है। नाती आजा आजा आजा, मुस्कुरा जाओगे बात। अब मैं क्या बोलूं, बोलना ठीक नहीं है। घर में तो खूब मुस्कुरा मुस्कुरा के नहीं ठकाने दे कहते, यहाँ तो तुम्हारा असना मोल बिकता है। अरे असने का कचू लगता हो तो बता दो, बोल के देता हूं। मुझे मालूम है कि बहुत मार, तो भैया ब्याह क्यों करो? अब ब्याह करो तो मार तो पड़ेगी है? पुजारी जी, अरे भैया यार रोना सा मुंह बना के बैठे हो तो ब्याह क्यों किया था? ये संसार के माया जाल में क्यों पड़े? देखो राकेश हंसता ही रहता है हमेशा। अब राकेश को देख लो कितनी मार खाता है, लेकिन अपना असर तो आप नहीं छोड़े। भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हंस के अगर आखिरी सवारी पर सवार हो गए तो कहेंगे भाई ये तो कोई अच्छा काम करके आया, इसकी पहले हंसी का कारण तो पूछ लो। जब अंतिम सवारी करेंगे यमराज के दूत कहेंगे कि ये हंसता हुआ आ रहा है, जबकि इसके बाद तो लोग रोते आते हैं। इसका हंसी का कारण पूछ लो, क्यों भैया हंस क्यों रहे हो? बोले हम तो बालाजी सरकार ने हमको हंसना सिखाया है और हम तो बालाजी धाम ग्राम पर्यटन से आए।
बालाजी को नाम सुन गए तो भाग जाएंगे। बे थूत थूत कहेंगे भागो। भले ही आप राजमहल में बैठिए, धनवान है, लेकिन रोते हुए जाएंगे और दूत मुझे पूछेगा रोता क्यों भाई? और पिटाई लगा। बोले भाई मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आया हूं, बढ़िया महल, इतना बढ़िया ताम झाम, अरे ये तो संसारी है, लगा उसका। अरे भाभी जाना है तो हंसते हुए जाओ ना बेटा। सजन रे झूठ मत बोलो, भगवान के पास जाना है, न हाथी है न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। वहां कोई बचाने वाला नाती पोते नहीं आएंगे, रुपया नहीं आएंगे, मोड़ा मोड़ी नहीं आएंगे, कोई बचाने नहीं, तुम्हारे खेत खलियान कोई नहीं आने वाले। वहां तो तुमने जो अच्छा धर्म कमाया है वो हमारे आपके सभी के साथ आएगा। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, जो भगवान के लिए पागल होकर भगवान के पीछे दौड़ते हैं वो सुखी है, अन्य सभी दुखी है। भगवान के सिवाय और कोई है कि है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भगवत रूप में हो जाता, उस समय भगवान के रूप में वो दृष्टा है देखने वाला, वो भी वैसा ही हो जाता। ये अप्रोच साक्षात्कार है जो हम इस समय जो आपको वातावरण मिल रहा है, ये अप्रोच साक्षात्कार है। जहाँ राम कथा मिलती है, संतों के दर्शन होते हैं, संत समूह बैठा हो, भक्त समूह और पंच समूह, और वो भी देवभूमि पर, और वो भी हनुमान जी के आंगन में, जहाँ अष्टसिद्धि नौनिधि और राम नाम का रसायन का भंडार। तब भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, बोले हे राजन, ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाए। आप भगवान के पीछे लग जाए। मीरा, सूरदास, तुलसी, तुकाराम महाराज, रामनाथ, मैंने कितने महाराज भक्तों की कथा गिनाया, सब भगवान की। रुक्मिणी, सुग्रीव, विभीषण, माने विदुर। आपने इतनी सुंदर कथाएं सुन ली महाराज, अब आपके पास अभी भी सावधान होने के लिए समय नहीं है। तो भाई चिड़िया चुन गई खेत, फिर तो यही होगा, अब पछताए होत का कोई दोष नहीं। सच्चाई से बोलिए, आप धृतराज मत बनिए, अंधे बन के मत बैठो, गूंगे बहरे अंधे बन के मत। आप सत्य कहने की आपके अंदर क्षमता जब ही आ सकती है, तब आप उस सत्य व्रत पर चलेंगे। तब साधना में संयम में रहेंगे, तब सत्य बोल पाएंगे। आप किसी से भी कभी इधर उधर की बात नहीं कर सकते। आप तो सत्य व्रत धारण करेंगे, तभी सत्य मार्ग पर चल पाएंगे और बोल पाएंगे। आपका मार्ग डमाडोल होगा, भ्रमित संसार में फंसे और फिर किसी को मार्गदर्शन करे, आप में करने की क्षमता नहीं। पहले अपना मन साफ करो, तब औरों का इंसाफ करो। पहले स्वयं अपने मन को साफ करो। और एक बात बता दूं, जो भगवान के भक्त संत महात्मा होते हैं, वो स्वयं मानवीय भाव से नहीं बोलते, भगवान स्वयं उनके मुखाग्र बिंदु से स्वयं बोलते हैं। भगवान स्वयं बतियाते हैं। सरस्वती
सरस्वती माता उनकी जिह्वा पर बैठ के स्वयं उनकी जिह्वा को सरल भाषा में उसकी गुणगाथा गाती स्वयं सरस्वती। आपका संयम, आपका विवेक, आपका धैर्य महाराज, ये सब आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। कपिल भगवान उपदेश देते हुए माता इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करना है। सब बातें छोड़ दो भैया, क्या करना है महाराज? भगवान का ध्यान। हे माता श्री, कपिल भगवान ने साफ कह दिया अपनी माता देवहूति से, हे माता श्री, आप संसार को छोड़कर इन सब की अपेक्षा आप भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगा दें। आप क्या करें? भगवान श्री कृष्ण में निष्ठा पूर्वक समर्पित भाव से उनके चरणों में अनुराग एवं ध्यान लगाते होते हुए जो व्यक्ति देवान भूल जाता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने शरीर देखिए, आप बैठे हो सवेरे से, मेरी तरफ देखिए, आप कितने टाइम से बैठे हो? 6 बजे तो बैठे ही हो भाई। 5 बजे से आरती और 6 बजे से आपको 5 घंटा होने जा रहे हैं। अगर 5 घंटा बैठना, आसन लेना और कथा सुनना, तो ये तो आपके लिए महाकल्याणकारी। अरे लोग 5 मिनट नहीं बैठ सकते, आप 5 घंटे से बैठे। आपने सर्वप्रथम क्या किया? 5 बजे भगवान की आरती की, मंगलाचार्य गाए भगवान के। क्या किया? 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपने भगवान के मंगलाचार्य गाए, घंटे झालर शंख के साथ आपने भगवान की स्तुति की, मंगलाचार्य किया, स्तुति की। स्तुति के बाद आपने मां वैष्णो देवी की भी स्तुति की। उसके पश्चात आपने 1.5 घंटा सुंदरकांड का पाठन किया। उसके पश्चात आपने फिर भगवान बालाजी सरकार की फिर आरती की और आरती के बाद आप फिर भजन में बैठे। महाराज, अभी कई जीव का तो सवेरा भी ढंग से नहीं हुआ कि जहां तो भैया के बोला तेरी बम है। आप समझ लो, आपको भगवान ने वो मार्गदर्शन, बालाजी सरकार ने आपको वो मार्गदर्शन, वो मार्ग, वो प्रेरणा और वो आपको मंत्र दिया है कि आपका सर्व कल्याण हो। आप अगर यहाँ पर 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे बैठ गए और 2 घंटे लगातार, 1 दिन से नहीं, 23 दिन से भी नहीं, 23 महीने से भी नहीं, 23 साल, 23 बरस से इसी पटिया पर कथा लगातार चल रही। पटिया यही है, या तो करे बारे की पटिया आई या फिर बरेठे बारे की पटिया। जो पटिया पर बैठ के भजन अखंड हो जाए तो महाराज वो क्षेत्र, वो संत, वो महात्मा, वो भगत, वो भी उनके साथ अमर हो जाता है। आपकी साधना में किसी तरह की कोताही नहीं, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि मैं आपको फिर भी बिल्कुल घिस-घिस के इतना बारीक बना दूं, इतना पैना बना दूं। अरे मैंने तुझे सुना है कि वहां सुई नहीं पहुंचती, लेकिन आप भक्ति में इतने पैने हो जाओ कि आपकी भक्ति सीधी फांच उड़ जाए। भगवान के भजन को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, सुई आपके सब उतार लिए जाएंगे, लेकिन आपकी कोई की
किया हुआ धर्म कर्म साधना और भक्ति ये आपके साथ मैं मूल मंत्र दे रहा हूं, आपकी भावी कदर होगी, पूछा जाएगा बालाजी धाम से आए भैया, इनके लिए विशेष स्थान कहीं कहीं बनाना पड़ेगा। बोलो क्या चाहते हो? एक बात कह देना, हम तो प्रभु फिर बालाजी धाम में ही जाना चाहते हैं। योनि कौन सी चाहती हो? बोले वहां जाने के लिए जो भी योनि दे दो सब मंजूर है। कहीं चतुराई वहां डाली तो पकड़ लेंगे। अगर तुमने कहीं चैटी बना दो तो मैं तुम्हें आज ये भी वचन देता हूं, तुम चैटी नहीं, तुम इसी मानव रूप में आके फिर हाथ पे छोड़ देना। निर्णय अपने लिए, निर्णय अपन खुद नहीं, अपने निजी निर्णय के लिए पंच समाज बना हुआ है, संत समाज बना है, भगवान का वो तीर्थ बना है, बैकुंठ बना है। जो उस बैकुंठ का निर्णय होगा हमें मंजूर। समझ में आ रही है कि नहीं कर रही? कुछ कथा समझ में पड़ रही है पुजारी जी? बाबूलाल जी क्या और मांगोगे? भगत जी हमारे कथा सुनावे, हम सुने। अच्छा वहां सुने, चलो वो देखेंगे बालाजी की क्या इच्छा होती है, अपने प्रभु की क्या इच्छा होती है। जैसे हमने जो पूर्व जन्म में अच्छा कुछ किया था, हम इस जन्म में आके मिले हैं, हमें विश्वास है कि इस जन्म में भी हम हिल मिल के और सच्चे प्रेम से, आस्था श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और भाव भक्ति के साथ रहेंगे। तो हमें ऐसा सुना है कि ये इच्छा भी आपकी पूर्ण हो। महाराज ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे तुम्हें भूलेंगे नहीं, भगवान का स्मरण करते रहिए, आपको उनको भूल नहीं सकते। भगवान ऐसे दयालु है कि भगवान कभी किसी को भूलते नहीं है। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में पहुंच गए महाराज। एक समय की बात है, कपिल भगवान ने बोला माता एक समय की बात है कि नारद जी बैकुंठ लोक में पहुंच गए, लक्ष्मी जी तो वहां थी किंतु भगवान नजर नहीं आ रहे। एक समय की बात है, नारद जी बैकुंठ लोक में पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि लक्ष्मी माता तो थी लेकिन भगवान नजर नहीं आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे। नारद जी क्या देखते हैं, इधर उधर देखा और नारद जी क्या देखते हैं, भगवान ध्यान लगाए बैठे हुए। नारद जी ने उनसे पूछा किसका ध्यान करें प्रभु? तो संसार ध्यान करता है, आप किसका? कथा सुनिए ध्यान से। मेरे बाबा बोलो प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। जानते हो भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने पूछा प्रभु आप किसके ध्यान में मगन हैं? भगवान ने कहा मुनिवर मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। बालाजी धाम में जो आप तपस्या कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और एक साल नहीं 25 साल से लगातार यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, भगवान का ध्यान आप पर है। अरे इतने में तो मुस्कुरा जाओ। अरे शादी ब्याह में जाके पनीर सब्जी को देख के तो लपर लपर करते हो। रसमलाई को देख के, अरे
अरे इतनी सुंदर कथाएं चल रही है मिस्री से भरी भाई। बोलो बालाजी धाम की जय। अरे मिस्री जैसी मीठी कथा। अरे तुम हंसे नहीं भाई। भगवान अपने भक्तों की ध्यान करते हैं। बाबा हर बार आप समझ लीजिए, आपकी 25-26 साल की बालाजी धाम की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी कथा यहाँ चल रही है, आप कथा में बैठे हैं और भगवान इस समय आप पर टकटकी लगा के आप पर ध्यान से देख रहे हैं। नाथ जी ने पूछा कि मैं वैष्णव तथा आपसे भी श्रेष्ठ है क्या? तुम ध्यान करे आपसे भी बड़े हैं। नाथ जी ने पूछ लिया, भगवान वो मृत्यु लोक के वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ है क्या, जो आप उनका ध्यान करते हैं? आपसे भी श्रेष्ठ है क्या जो आप उनका ध्यान करते हैं? भगवान ने कहा हाँ, वे मुझसे भी श्रेष्ठ है। भगवान ने क्या कहा? अरे अब तो भाई किलकारियां लो भाई। अरे भाई मैं तो पीठ पर बैठा हुआ हूँ, नहीं इतने में तो उठ के मैं भूल जाता। मैं पीठ पर सवार हूँ इस समय, नहीं इतने में तो मैं उठ के झुक जाता। भगवान ने क्या कहा कि वो मुझसे भी श्रेष्ठ है। कौन? जो मेरा ध्यान करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे आंगन में आके जो ढोलक बजाते हैं, जो लाइट फिट करते हैं, जो सारी सेवा करते हैं, वो मुझसे भी श्रेष्ठ है मेरे बाबा। अरे भैया कैलाश पर्वत अब तो खुश हो जाओ। आज तो महाराज जी आपने आनंद की वर्षा कर। अरे ये केला चाचा हंस गए तो जो समझ लिया संसार बहुत कम हंसता है। महाराज हंसाने की हम पे बूटी है। भाई वो राग क्या जो मुर्दा को भी न जिंदा कर दे। अरे वो बात क्या जो मुर्दे में जान न डाल दे। और वो वाणी क्या जो अच्छे अच्छों को आनंद में विभोर करके उनको असीर दिला दे। आनंद जब ही आता है जब परम आनंद की अनुभूति होती है तब। और परम आनंद की अनुभूति जब होती है जब परमात्मा स्वयं आनंद के स्वरूप बन के आपके हमारे हृदय में हमारे मन में बस जाते हैं। तब महाराज मेरे मन में बसो नंदलाल, अब मेरे आनंद का ठिकाना ही क्या है? मेरे मन में बसो नंदलाल, मेरे आनंद का ठिकाना ही क्या है? अरे भैया तेरे लाला ने तुम्हारे दिन रात की नींद चुरा ली। अरे माखन की चोरी तो करता है, अब तो हमारी नींद की भी चोरी कर दे। चित चोर है तेरा लाला, चित चोर है। हमारी दृष्टि को भी चुरा रहा है, हमारे मन को चुरा लिया, हमारे संपूर्ण संसार को चुरा के और उसने अपने हृदय में हमको बसा लिया। ऐसे भगवान से प्रेम भला कौन नहीं करेगा? ऐसे गिरधर से गोपाल से प्रेम कौन नहीं करेगा? जानते हो कन्हैया ने क्या कहा था? बोले त्रेता में तो मैं मर्यादा में आया था महाराज, वहां तो मर्यादा में रह के मैंने नहीं इसको मत मानना, ऐसा मत करना। क्या कहा? बोले त्रेता में तो मैं मर्यादा में रहा और मैंने कहा इसको ऐसा मत करना, लेकिन मुझे लगा कि भाई अगले उसमें मुझे ये मानेंगे नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा महाभारत रच दिया। मेरी राजनीति बड़ी खतरनाक है। भगवान की नीति वो भी 12 नीति
नियति अनुसार। नियति माने विधि अनुसार। नियति का मतलब है विधान, विधि अनुसार। अगर आपकी नीति विधि अनुसार है तो आपका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। साफ कह दिया महाराज। भगवान ने कहा महाराज हाँ वे मुझसे भी श्रेष्ठ है। तब नारद जी ने कहा सिद्ध करके दिखाइए, अपनी बात सिद्ध करके दिखाइए। कथा को ध्यान से सुनिए महाराज। नारद जी ने साहब कह दिया, बोले नारायण ऐसे नहीं, तुम अपने भक्तों की गाथा गा रहे हो, मुझे सिद्ध करके दिखाइए। ऐसे नहीं, मुझे तो प्रत्यक्ष। भगवान ने पूछा जगत में सबसे बड़ा कौन है? कथा में आनंद आ रहा है। भगवान ने पूछा मुनिवर नारद, बोले जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा पृथ्वी। नारद जी ने बोले पृथ्वी। भगवान ने पूछा जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा पृथ्वी। पृथ्वी। प्रभु ने कहा पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधारित है। नारद जी पृथ्वी तो शेषनाग के सर पर आधारित है, फिर वो कैसे सर बड़ी मानी जाए? नारद जी ने कहा तो शेषनाग बड़े होंगे। नारद जी ने क्या कहा? बोले शेषनाग बड़े होंगे। भगवान बड़ा कैसे हो गया? महाराज भगवान बड़ा कैसे हो गया? वो तो शंकर जी के हाथ में कंगन में पड़े। भगवान ये बताओ शेषनाग बड़ा कैसे है? वो तो भगवान शंकर के गले में पड़ा है, हाथों पड़े। अतः शेष से बड़ा कौन है? उनसे बड़ा रावण है। बोले कैलाश से बड़ा कौन है? भगवान शंकर से बड़ा कौन है? देखो भैया आ गई तुम्हारी कथा। आ गई क्या नहीं महाराज? बोले कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं, वो रावण बड़ा है क्योंकि उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। महाराज बाबा की क्या लगती है तुम्हें? अब देखो आज कैलाश पर्वत उठा महाराज। बोले रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था और रावण से बड़ा कहा अर्थात क्योंकि बाली उसे अपने बगल में दबा ले गया। रावण से बड़ा बाली है, खाक में दबा ले गया क्योंकि उसको तो बाली को राम जी ने मार डाला। बोले बाली बड़ा है तो बोले बाली बड़ा कैसे है? बोले राम जी ने मारा। ये भगवान और नारद जी के बीच का प्रसंग है। नारद जी तब तो आप ही से थे। नारद जी ने कहा प्रभु आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान ने नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन सर्वश्रेष्ठ है। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं क्योंकि सारा महाराज सारा विश्व सारा चित्त मेरे हृदय में भगवान का भजन करते हुए किंतु वे भक्त के हृदय में मैं समाया रहता हूं। वो सारे दिन मेरा चित्त करते हैं और मैं उनके हृदय में समाया रहता हूं। अर्थात क्योंकि समाया रहता हूं, मुझे अपने हृदय में रखकर वे महाराज क्या करते हैं? भाजनिक व्यवहार दिखाते, अपना भक्ति का व्यवहार दिखाते, भावना का व्यवहार दिखाते। अतः वे ज्ञानी भगत मुझसे और
सभी से श्रेष्ठ है, जो मुझे धारण करते हैं, मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, मुझे अपने हृदय में बिठाल के रखते हैं, दिन रात मेरी गाथा गाते हैं, मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुनते हैं और कहते हैं, माने मैं उनको सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान ने कहा, भगवान के भक्त भगवान से भी आगे, भगवान के भक्त भगवान से भी आगे है। महाराज राम से भी अधिक राम कर, राम से भी अधिक राम कर दासा, अर्थात मेरे निष्काम भक्ति को किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते, बिना मेरी सेवा से कोई और इच्छा नहीं रखते, मेरी सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं, और कोई इच्छा नहीं करते। मेरे निष्काम भक्ति मेरी सेवा को छोड़कर वो संसार की अपनी सारी ममता और सारे भेदभाव को छोड़कर, मेरी सेवा को छोड़कर शालोक्य अर्थात श्याम रूप अर्थात मैं उनकी स्वीकार करेंगे। नरसिंह मेहता ने साफ मान लिया था, महाराज साफ कह दिया, अर्थात हरिजन मुक्ति नहीं, कोई भक्त भगवान का मुक्ति नहीं, जन्म जन्म के अवतार चाहते हैं, जिससे प्रभु की नित्य सेवा कीर्तन उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है, वृंदावन धन्य है, लीला उनकी धन्य है, और वे ब्रजवासी भी धन्य है। महाराज वृंदावन धन्य है, उनकी लीला धन्य है वृंदावन की, और ब्रजवासी धन्य है कि जिनके आंगन में वे अष्टमा सिद्धि खड़ी है। अब तो आपको समझ में आ गई। बाबा कहते थे, हे बरेठा वासियों, धन्य हो, हे चित्रवासियों, आप धन्य हैं कि आपके आंगन में आज बालाजी अष्ट सिद्धि नौ निधि लेके आपके आंगन में खड़े हुए। अर्थात जिनके आंगन में अष्ट सिद्धियां खड़ी हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि। अब आज आप मुझे बताइए, हम इतने दिन से कहते आ रहे थे, आज उस पर सील लगी कि नहीं?